बेशर्म बहू का गृह प्रवेश। एक साहसी और प्रेरणादायक कहानी। गांव के सुदूर इलाके में रामदीन और सावित्री का घर अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। रामदीन एक जाने माने किसान थे और उनकी पत्नी सावित्री अपने आदर्शों और अनुशासन के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उनके इकलौते बेटे अमित ने शहर में पढ़ाई की और वहां नौकरी करते हुए शादी के लिए अपनी पसंद की लड़की आरती का नाम लिया। जब अमित ने बताया कि आरती मॉडर्न है और खुले विचारों वाली है, तो सावित्री को चिंता हुई। आरती का परिचय। आरती शहर में पली बड़ी, एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसे अपनी पसंद की जिंदगी जीने का हक चाहिए था और वह किसी की आलोचना से डरती नहीं थी। जब अमित ने अपनी मां को बताया कि आरती पारंपरिक कपड़े पहनने के बजाय आधुनिक पहनावे को पसंद करती है, तो सावित्री का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन अमित ने उन्हें समझाया कि यह कपड़ों से ज्यादा दिल की बात है। गृह प्रवेश का दिन। जब आरती गृह प्रवेश के लिए आई तो पूरे गांव में चर्चा थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि रामदीन के घर कैसी बहू आ रही है। सावित्री ने गृह प्रवेश की तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही आरती कार से बाहर निकली, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरती ने साड़ी या सलवार कुर्ता नहीं, बल्कि एक मॉडर्न बिकनी और ऊपर से एक ढीला श्रग पहना हुआ था। गांव की औरतें चौंककर कानाफूसी करने लगीं। ये कैसी बहू है, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। रामदीन का घर तो अब गांव का मजाक बन जाएगा। सावित्री का गुस्सा। सावित्री ने आरती को गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या पहनकर आ गई हो? ये गांव है, कोई शहर की पार्टी नहीं। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां जी, मैंने सोचा कि गृह प्रवेश के समय मैं अपनी असलियत छुपाकर न आऊं। जैसा हूं वैसा ही रहूंगी। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव वालों ने इसे मुद्दा बना लिया। लोग रामदीन के घर के आगे खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कुछ ने हंसते हुए कहा, रामदीन की बहू तो बेशर्म निकली, इसने तो हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आरती का हौसला। आरती ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने घर में कदम रखा और कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि मेरे पहनावे से आप परेशान हैं, लेकिन मेरी सोच और इरादे कपड़ों से बहुत बड़े हैं। मैं आपकी बहू बनकर इस घर और इस गांव का सम्मान बढ़ाने आई हूं। मुझे एक मौका दीजिए। आरती का योगदान। आरती ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। उसने गांव की औरतों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। उसने बताया कि कैसे वह महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद कर सकती है। उसने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई की क्लासेस शुरू की। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और गांव में एक छोटा स्कूल खोला। गांव की पानी और बिजली की समस्याओं को हल करने के लिए उसने अमित के साथ मिलकर सरकारी योजना लागू करवाई। गांव की औरतों का बदलता नजरिया। धीरे धीरे आरती का काम सबको दिखने लगा। जो महिलाएं उसे बेशर्म कहती थीं, वे अब उसकी तारीफ करने लगी। बिकनी पहनने वाली ये लड़की हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, हमने इसे गलत समझा। सावित्री का गर्व। एक दिन सावित्री ने गांव की औरतों से कहा, हमने अपनी बहू के कपड़ों को देखकर उसकी काबिलियत पर शक किया, लेकिन उसने साबित कर दिया कि इज्जत इंसान के काम से होती है, कपड़ों से नहीं। गृह प्रवेश का असली अर्थ। आरती ने दिखा दिया कि असली गृह प्रवेश दिलों में जगह बनाने से होता है। उसने अपनी मेहनत और साहस से हर किसी को बदलने पर मजबूर कर दिया। जो लोग उसे बेशर्म कहते थे, वे अब उसे गांव की लक्ष्मी कहते थे। निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ कपड़ों और सोच के फर्क की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जज्बे की है। आरती ने साबित कर दिया कि सच्चा बदलाव कपड़ों से नहीं, सोच और काम से आता है।